तो हम बात करेंगे यार इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल मार्केट की। सो फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट कैसा मार्केट है? एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे जो सरप्लस यूनिट है, वो जो पैसा गैदर किया जाता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उससे गैदर किया जाता है, जिनके पास कम है उनको दिया जाता है। सो फाइनेंशियल मार्केट involves gathering funds from surplus units and lending them to deficit units। ठीक है भाई, पैसा किससे लेंगे? सरप्लस यूनिट से पैसा लेंगे एंड उनको किसको देंगे? डेफिसिट यूनिट्स को देंगे। एंड यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे मार्केट्स होते हैं। एक तो होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। एक होता है मनी मार्केट एंड एक होता है कैपिटल मार्केट। तो जो मनी मार्केट होता है ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग करता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग करता है। एंड मनी मार्केट भी दो प्रकार का होता है भाई, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट, है ना। प्राइमरी सेकेंडरी मनी मार्केट। एंड कैपिटल मार्केट जो है, जिसमें हम यहाँ पे स्टॉक्स की बात करते हैं, है ना, स्टॉक्स डिबेंचर ये सब की बात करते हैं, वो क्या होता है? मतलब जो मनी मार्केट है उसमें छोटे समय के लिए होता है। कैपिटल मार्केट में तरह से लॉन्ग टर्म के लिए जो ऑपरेशन रहे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, फिर जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए एक प्रकार से हमको देखने को मिलता है यार कैपिटल मार्केट में। ठीक है। सो कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड कैपिटल बिल्डिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड कैपिटल बिल्डिंग। और यहाँ भी हमारे पास प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट होता है। दो तरह के होते हैं भाई कैपिटल मार्केट भी। ओके। सो सबसे पहले अगर हम बात करें मनी मार्केट की, so जो मनी मार्केट है मनी मार्केट डील्स विथ हाई लिक्विड जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, जिनका मैच्योरिटी 1 साल से कम का होता है, उनके साथ ही डील करता है यार। मनी मार्केट डील विथ हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स अप टू 1 ईयर मैच्योरिटी होता है इनका। एंड ये जो मनी मार्केट वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, द डील्स विथ हाईली लिक्विड एसेट्स यार। एंड यहाँ पे ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग नीड्स होते हैं, लाइक फॉर वर्किंग कैपिटल, रोजमर्रा के जो खर्चे के लिए, उसको मीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मीट्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग। कैपिटल नाम से समझ आ रहा है, कैपिटल में समथिंग दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, बड़े बड़े चीज़ों की बात हो रही है, मशीनरी या फिर जो लॉन्ग टर्म के लिए। सो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म जो डे टू डे वर्किंग कैपिटल के लिए है, उसकी पूरी को ज़रूरतों को पूरा करता है ये। सो मीट शॉर्ट टर्म बोरोइंग नीड्स लाइक
working capital and organize participants like RBI, banks, NBCs, mutual funds, insurance. Okay, insurance companies एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे ये पार्टिसिपेंट्स इसके होते हैं. सो एंड ये ऑर्गेनाइज पार्टिसिपेंट्स की बात की. एंड अनऑर्गेनाइज पार्टिसिपेंट्स के अंदर यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट जो लोकल मनी लेंडर्स हैं, चीट फंड्स वाले हैं, वो भी एक तरह से अनरेगुलेटेड शॉर्ट टर्म फंड्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं टू दी मनी मार्केट. अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर includes local money lenders, cheat funds, etc., providing short-term funds. सो दे आर मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल है ना नीड्स को यहाँ पे पूरा करते हैं. अप टू 1 ईयर मैच्योरिटी रखते हैं, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनाइज पार्टिसिपेंट्स में बैंक्स की बात करते हैं, आरबीआई की बात करते हैं, एनबीसीज की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब आते हैं भाई मनी मार्केट के अंदर. नाउ इसके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करें तो इसमें हम बात करते हैं अबाउट कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, वेज एंड मीन्स एडवांस, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. ठीक है. इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट कॉल मनी की. सो जो कॉल मनी है एक तरह से नाम समझ आ रहा है, फोन कॉल मीन समथिंग रिलेटेड टू फोन यार. तो जो इंटर बैंक यहाँ पे मार्केट होता है जिसमें हमारे पास कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये यहाँ पे क्या करते हैं एक दूसरे से आपस में पैसा थोड़ी देर के लिए देते हैं कॉल मनी रेट के ऊपर, है ना. सो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी. सो कॉल मनी एक तरह से यहाँ पे ये इंटर बैंक मार्केट है जहाँ पे कमर्शियल बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी डीलर्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड इसमें पैसा दिया जाता है, लिया जाता है ना. बट इंटरेस्ट रेट जो है फ्लक्चुएट करते हैं डिमांड के बेस में. ज़्यादा डिमांड है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, एंड सब डिमांड कम है तो कम हो जाएगा एक तरह से. सो इंटर बैंक्स मार्केट इन्वॉल्विंग commercial banks, cooperative banks, primary dealers, etc. एंड जो इंटरेस्ट रेट्स हैं fluctuates hourly based on demand, and
supply, and it is known as कॉल मनी रेट। ठीक है भाई, कॉल मनी का जो रेट है उसको क्या बोलेंगे, कॉल मनी रेट होंगे। यहाँ पे इंटर बैंक मार्केट होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें तो वो है हमारे पास ट्रेजरी बिल्स की। तो देखो ये भी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स लेकिन इन्वॉल्व करता है, बट किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें आरबीआई सेल करती है ट्रेजरी बिल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, एंड उससे पैसा लेती है वो लोगों से। सो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरा करता है थ्रू ट्रेजरी बिल्स यार। सो ट्रेजरी बिल it is a money market instruments utilized for short term financing needs of the government of India, and RBI sells treasury bills on behalf of the central government, since it serves as the government's banker। सो जो ट्रेजरी बिल्स है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को देखता है भाई, फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड आरबीआई जो है ट्रेजरी बिल्स को बेचता है गवर्नमेंट के बिहाफ में, जिससे क्या मिलता है, लोगों को बेचेगा आरबीआई। ठीक है, एंड यहाँ पे उनके बाद उसका पैसा आएगा, पैसा कुछ समय के लिए, इसको बोला ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स के फीचर्स अगर हम बात करें, सो फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स अगर हम बात करें यहाँ पे, सो फीचर्स ऑफ ट्रेजरी बिल की बात करें, तो यहाँ पे जो डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज़ होते हैं जो कि एक तरह से इशू किए जाते हैं डिस्काउंट एंड दे आर रिडीम एट द फेस वैल्यू। तो सपोज करो यहाँ पे 100 रुपये लिखा हुआ है इस ट्रेजरी बिल पे, ठीक है, इसको 90 रुपये में इशू किया था, 100 रुपये में रिडीम किया था, तो 10 रुपये का जो फ़ायदा होता है वो यहाँ पे इनका कमाई है। ठीक है, सो ट्रेजरी बिल्स आर डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज़, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यार। दिस आर डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज़ which are issued at a discount and redeemed at par or face value। एंड यहाँ पे ये रिस्क फ्री एंड हाईली लिक्विड माना जाता है ट्रेजरी बिल्स को, बिकॉज गवर्नमेंट इशू कर रही है यार इसको। दिस आर कंसिडर्ड रिस्क फ्री एंड हाईली लिक्विड, एंड इसको इशू कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकता है। ट्रेजरी बिल्स आर, है ना, सेंट्रल बैंक ही इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है, एंड इसको सोल्ड कौन करता है, ठीक है, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट। इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ट्रेजरी बिल्स
are sold by RBI on behalf of it, and जो स्टेट गवर्नमेंट है डू नॉट इशू ट्रेजरी बिल। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकता है ट्रेजरी बिल, ये इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। एंड बायर्स के अंदर हम किसके किसके अंदर बात करते हैं, आरबीआई खुद बाय करती है, कमर्शियल बैंक्स बाय करते हैं, एलआईसी, या फिर हमारे पास जो यूनिट ट्रस्ट होता है इंडिया का, या फिर जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, या फिर एनबीसी की बात कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स, वो यहाँ पे इस ट्रेजरी बिल्स को खरीदते हैं। Okay, buyers include RBI itself, commercial banks, non-banking companies, LIC, UTI. What is UTI यार? यहाँ पे UTI is the Unit Trust of India, and GIC is General Insurance Company. ओके, एंड यहाँ पर अगर हम ट्रेजरी बिल्स की बात करें, तो ये जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ठीक है, ये 91 डेज के लिए ट्रेजरी बिल इशू किया जा सकता है भाई, या फिर 182 डेज के लिए, या फिर 364 डेज के लिए इशू किया जाता है। 91 डेज ट्रेजरी बिल्स, 182 डेज ट्रेजरी बिल्स, एंड 364 डेज ट्रेजरी बिल्स। ओके, सो यहाँ पे जो फीचर्स हैं ट्रेजरी बिल्स की, इसकी बात करें, सो डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज़ होते हैं, मतलब इशू किया जाता है एट डिस्काउंटेड प्राइस एंड दे आर रिडीम एट अ फेस वैल्यू, एंड ये एक तरह से रिस्क फ्री होते हैं बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रही है, हाईली लिक्विड, कोई भी खरीद लेता है यार। खरीदने वाला कौन है? आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है ना। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं कर सकते। हर चीज़ यहाँ पर ट्रेजरी बिल्स के बारे में एक क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है भाई। कैश मैनेजमेंट बिल्स की बात करें, देखो ये भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, बट कैश मैनेजमेंट बिल्स जो होते हैं ना, वो 91 डेज से कम इशू किए जाते हैं ना, एंड इस आर, है ना, सिमिलर टू ट्रेजरी बिल्स, बाकी इसको लेस देन यहाँ पे 91 डेज इशू किया जाता है। कैश मैनेजमेंट बिल की बात करें, दिस आर similar to treasury bills, but the tenure is less than 91 days। ट्रेजरी बिल्स जो है 91 डेज, डबल ऑफ 91, 182 का डबल 364 डेज के लिए इसको इशू किया था, बट उससे कम अगर हम लोग ट्रेजरी बिल्स जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं तो उसको हम कैश मैनेजमेंट बिल बोलेंगे। सो अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बात की, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, उसके बाद हमने बात की कैश मैनेजमेंट बिल्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट वेज एंड मीन्स एडवांस की। ये भी एक तरह से हमारे पास मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है यार। वेज एंड मीन्स एडवांस की बात करें, सो एक तरह से ये टेम्प्रेरी लोन या फिर ओवरड्राफ्ट है, जो कि कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई। किसको प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कौन सा? सेंट्रल भी या फिर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वेज एंड मीन्स एडवांस का एक तरह से जो टाइम इंटरवल में मिसमैच होता है ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिसीट का, है ना, तो उसको यहाँ पे ये ओवरकम करने के लिए, एक तो ब्रिज करने के लिए यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है यार, वेज एंड मीन्स एडवांस, है ना। एंड इसको तरह से आप प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं बोल सकते, थोड़ी समय के लिए एक तरह से ये लोन या फिर ड्राफ्ट के फॉर्म में दिया जाता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को। सो व्हाट इज वेज एंड मीन्स एडवांस यार? इट इज अ टेम्पररी लोन।
It is a temporary loan or overdraft provided by RBI to the government, both central and स्टेट गवर्नमेंट। एंड जो ऑब्जेक्टिव है इसका, द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिज द टाइम इंटरवल ऑफ मिसमैच between government expenditure and receipts, and it serves as a short term financing mechanism. It is not considered as a primary source of finance। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें तो देखो 10 वर्किंग डेज में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, 14 वर्किंग डे वापस करना पड़ता है, एक प्रकार से ऐसा ही है ये। दिस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि हर बार कमी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ वेज एंड मीन्स एडवांस का इस्तेमाल करें छोटे समय के लिए। भाई लोन्स जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, बस कुछ दिनों के लिए मिसमैच जो हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे वेज एंड मीन्स एडवांस जो है आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को। सो ड्यूरेशन की बात अगर यहाँ पे करें हम, सो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसा दिया हुआ है वो कितने दिन में वापस करना होता है, इन 10 consecutive वर्किंग डेज। एंड स्टेट गवर्नमेंट की बात करें सो 14 consecutive वर्किंग डेज। हमने बात की बट सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिन वापस करेगा एंड स्टेट गवर्नमेंट कितने दिन वापस करेगा, डेज को याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड दिस आर वेज एंड मीन्स एडवांस आर नथिंग बट दिस आर टेम्पररी लोन्स, जो कि कौन प्रोवाइड करता है, इट इज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू द गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट। एंड दिस आर नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंस, की ऐसा नहीं कि सरकार कमी पड़े तो हम वेज एंड मीन्स एडवांस दे देंगे। भाई छोटे समय के लिए होता है, 10 से 14 दिन के बीच में होता है डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट यार। सो इट इज़ द थर्ड, हमने जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बात की वो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है it is issued by कमर्शियल बैंक, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको इशू करते हैं। क्यों भाई, टू मीट जो खुद का जो शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत पड़ती है ना उसको यहाँ पे पूरा करने के लिए यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो इशू करते हैं, देयर ओन शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स। एंड जो मिनिमम डिपॉजिट होता है अब वो कितने का होता है भाई, 1 लाख का, और वो 1 लाख के मल्टीपल में ही होगा। एंड इसका मैच्योरिटी जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का वो 7 दिन से 1 साल तक होता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स जनरली 1 साल से छोटे के होते हैं यार, 365 डेज से छोटे होते हैं। सो मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 1 लाख एंड इन
multiples of 1 lakh, thereafter maturity is 7 days to 1 years. सो मिनिमम डिपॉजिट 1 लाख होगा, उसके मल्टीपल में होगा, मैच्योरिटी जो है 7 से 1 साल तक होता है यार। ठीक है, तो हमने बात की सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की। नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास कमर्शियल पेपर की बात करते हैं यार। कमर्शियल पेपर, ठीक है, कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, जो कंपनीज होती हैं फिर जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो इशू करते हैं यार, या फिर जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इशू करते हैं कमर्शियल पेपर्स को अपने शॉर्ट टर्म ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसका भी मैच्योरिटी 7 दिन से 1 साल तक होता है एंड मिनिमम यहाँ पे 25 लाख होता है और उसके मल्टीपल में होता है। ठीक है, जो हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट था वो 1 लाख और उसके मल्टीपल में था, एंड यहाँ पे कमर्शियल पेपर 25 लाख और उसके मल्टीपल में होता है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ वो कंपनीज वो इशू कर सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन इशू कर सकते हैं जिनका क्रेडिट रेटिंग अच्छा होता है। सो companies, primary dealers and financial institutions can issue commercial papers to meet their short-term fund requirement एंड जो मैच्योरिटी है वो 7 days to 1 years तक होता है with the amount being a minimum of ₹25 lakhs और उसके मल्टीपल में होना चाहिए। एंड जो ओनली इंस्टीट्यूशन है with a good credit rating are permitted to issue कमर्शियल पेपर्स। ठीक है, जिनका गुड रेटिंग होता है, गुड क्रेडिट रेटिंग होता है, वही यहाँ पे इशू कर सकते हैं यार। एंड कंपनीज एंड प्राइमरी डीलर्स इसको इशू करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको इशू करते हैं। मैच्योरिटी जो है 7 दिन से 1 साल तक होता है ये। तो ये हमने बात की अबाउट कमर्शियल पेपर्स की। ठीक है, कमर्शियल पेपर के बाद हम बात करते हैं अबाउट कमर्शियल बिल्स की। कमर्शियल बिल्स भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं। तो जो कमर्शियल बिल्स हैं उसकी बात करें तो ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि एक तरह से सेलर एंड बाय के बीच में है ना किए जाते हैं। ट्रेड बिल्स होते हैं एक प्रकार से आपस में नेगोशिएट करके, एंड ये जो ट्रेड बिल्स हैं ये कमर्शियल बिल्स बन जाते हैं जब ये एक्सेप्ट किया जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। एंड यहाँ पे एक तरह से मैक्सिमम जो पीरियड अलाउड है इट इज़ 90 days यार, है ना। एंड एक तरह से जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं एक तरह से डिस्काउंट के फॉर्म में बिल को इशू करते हैं, बट है ना फर्दर जो कि उसको आरबीआई भी डिस्काउंट कर सकता है। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सेलर और बायर एक प्रकार से बोलते हैं। जब इसको समझना भाई, 100 रुपये का बिल था, आपस में दोनों ने बोला कि देखो भाई, एक बायर था एक सेलर था, बैंक इन्वॉल्व नहीं है। इसने बोला कि देख भाई एक मैं इंस्ट्रूमेंट देता हूँ तेरे को, मैं तेरे को 100 रुपये दूंगा, मेरे को तू इतना ऐसा चीज़ दे दे, एसेट्स दे दे कुछ। ठीक है, वो बाद में नहीं दिया उसको, तो इसको फिर बाद में जाके करते हैं, ये बोलता है कमर्शियल, ये बोलता है कि भाई एक ये जो था ना ये बायर था ये सेलर था। ठीक है, सो ये इसको बेच रहा था एंड इसके बाद इसने कुछ दे दिया इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसने मना कर दिया सेलर ने कि मैं तेरे को इतना कुछ नहीं दूंगा। इसने इंस्ट्रूमेंट दिया,
फिर इसको नेगोशिएट करता है जाके बैंक के पास, देख भाई इतना मैं रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ, तू इतना ले ले, 100 रुपये का था सपोज, तो तू 90 रुपये इसका रिकवर कर लेगा, तो मेरा 80 रुपये जो था मूलधन वो मेरा मिल जाएगा और 10 रुपये तेरे को दे दूंगा। सो नेगोशिएट हो रहा है, ठीक है। सो दिस आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स यार। व्हाट आर कमर्शियल बिल्स? दिस आर नेगोशिएबल instruments which are drawn by the seller or buyer of goods for the value of goods delivered, known as trade bills। एंड ये जो ट्रेड बिल हैं ट्रेड बिल्स, ये जब आपस में जब इसको कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट करते हैं तो ये कमर्शियल बिल्स बन जाते हैं आपस में। जब तो वो चल रहे थे दोनों के बीच में, है ना, तो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट्स थे। गवर्नमेंट एक तरह से कागज ही तो होता है यार, बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे कागज ही तो होता है कि बस एक तरह से मैं तेरे को इतना दूंगा बोल के, एक तरह से इंश्योरेंस होता है ये। सो ये जब बैंक एक्सेप्ट करती है तो ये ट्रेड बिल्स क्या बन जाते हैं? कमर्शियल बिल्स। व्हेन accepted by commercial banks with a minimum allowed period of 90 days। एंड ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनिशियली डिस्काउंट दिस बिल्स, है ना, बट इसको फर्दर भी डिस्काउंट करता है आरबीआई। बोलता है कि भाई चल 100 रुपये था, जो सेलर था उसको बोलते चल ठीक है 90 रुपये दे दे यार, मूलधन तो हमको मिल जाएगा। तो एक तरह से ये एनपीए से काम करते हैं। सो इनिशियली डिस्काउंट दिस बिल्स which are then further rediscounted by आरबीआई। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट कमर्शियल बिल्स। यार कमर्शियल बिल्स एक तरह से सेलर एंड बायर के बीच में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है गुड्स के ऊपर, बट इसको, है ना, ये ट्रेड बिल होता है आपस में जब ट्रेड करेंगे। बट ये जो ट्रेड बिल को कमर्शियल बिल बन जाता है जब इसको कौन एक्सेप्ट कर लेता है? कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड बाकी बाद में उसको रिडिस्काउंट भी कर लेता है आरबीआई, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट कमर्शियल बिल्स विच आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वेज एंड मीन्स एडवांस, ट्रेजरी बिल्स एंड कॉल मनी। दिस आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट जो कि शॉर्ट टर्म लेंडिंग एंड बोरोइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है फाइनेंशियल मार्केट में। तो हमने बात की अबाउट दी मनी मार्केट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट कैपिटल मार्केट, इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में स्टॉक इशू होते हैं एंड सेकेंडरी मार्केट में ये ट्रेड होते हैं। मेनली कैपिटल मार्केट में स्टॉक्स की बात होती है। सो ये हमने बात की अबाउट मनी मार्केट, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, वेज एंड मीन्स एडवांस, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल्स।